जय हिंद साथियों, मैं आपका सक्सेस एकेडमी में स्वागत करता हूं। मैं आपके समक्ष आज यूपी पेट मैथ की क्लास लेकर आया हूं, जो कि 5 नंबर का यूपी पेट में आता है। मैथ्स जो है, तो वही हम आपको कुछ सवाल आज कराएंगे। आज से हमने स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी पेट में जो है टाइम है 4 दिन, तो मैं रैपिड रिवीजन करवा के आपको 5 में से 4 नंबर दिलाने का प्रयास करवाऊँगा। तो इसी के साथ ज़्यादा बात ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, सवाल लिखते हैं। तो सवाल है, यदि नौ से विभाज्य है तो स्टार का मान बताइए। तो इसमें बोल रहा है कि यदि 5 4 3 2 स्टार 7 और 9 से विभाज्य है तो स्टार का मान बताइए। तो जो 9 का विभाज्यता का नियम कहता है, ये नियम कहता है कि जितने कुल अंक हैं उनका योग वो 9 से कटना चाहिए। जब वो 9 से पूर्णतः अगर विभाजित हो जाता है तो वो संख्या जो है 9 का विभाज्य होगी। तो हम सभी संख्या को जोड़ लेते हैं। इसको हम जब जोड़ते हैं 5 4 9 3 12 2 14 7 21, और इसी के साथ इसमें स्टार भी है तो प्लस स्टार। तो यानी कि 21 में हम क्या जोड़ें कि वो 9 से विभाज्य हो जाए। अगर इस पर एक जोड़ेंगे तो 22 9 से विभाज्य नहीं होगा। 4 जोड़ते हैं तो 26 21 4 25, वो भी विभाज्य नहीं होगा। अगर हम स्टार की जगह पे 6 लेते हैं तो 21 + 6 जो कि 21 और 6 27 होता है। तो वो 27 जो है आपका 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो यानी कि 21 तो इसमें इसको जोड़ने पर है, और प्लस स्टार बराबर जो है हमको 6 रखना पड़ेगा। 21 + 6 यानी कि जब 21 और 6 जोड़ेंगे तो ये 27 होगा, और 27 जो है 9 से पूर्णतः विभाजित है। 3 बार पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो जिस कारण स्टार का मान 6 आपका आंसर होगा। ये ऑलमोस्ट जो है पिछली बार था तो ऑप्शन नंबर सी पे था। हालांकि जितने भी सही आंसर होते हैं ऑप्शन नंबर सी पे ही लटके रहते हैं। तो इसी के साथ मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। एक इसी बेस पर और एक सवाल लेता हूँ, उसके बाद फिर हम अगले मेथड पे चलेंगे। वह सबसे वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर पूर्णतः 9 से विभाज्य हो। यानी कि इसमें बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6709 में, जिस संख्या को 6709 में जोड़ने पर वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो भी इस सवाल के पहले हमने आपको बताया कि 9 का जो विभाज्यता का नियम होता है, यानी कि सभी संख्या को जोड़िए और वो सभी संख्या अगर 9 से विभाज्य हो जा रही हैं तो जो संख्या दी गई है वो 9 से विभाज्य होगी। तो इसी के बेस पे, और इसमें जो दिया गया है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम माना संख्या ए और इन सभी अंक को जोड़ेंगे जो कि 9 की विभाज्यता का नियम है। 9 6 15 15 7 22, यानी कि हम 22 में क्या जोड़ें, ए की जगह पे क्या रखें जो 9 से विभाज्य हो जाए। 4 रखेंगे तो 22 4 26 होगा। 26 जो कि 9 से विभाज्य नहीं है, 9 3 27 होता है। तो हम 4 की जगह पे 5 रखेंगे। 22 + 5 बराबर 27, और ये 9 से पूर्णतः विभाज्य है। तो यहाँ पे जो ए का मान आएगा वो आंसर 5। ये लेखपाल में पूछा गया क्वेश्चन है।
चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। जो अगला सवाल है कह रहा है कि किसी संख्या का एक चौथाई का एक तिहाई भाग 15 है। यानी कि इसमें कह रहा है कि किसी संख्या एक चौथाई का एक तिहाई भाग 15 है, तो उस संख्या का 3/10 भाग क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया है कि किसी संख्या का 1/4 का 1/3 भाग 15 है। हम फिर से वही करेंगे, संख्या को हम ए एक्स कुछ भी मान सकते हैं, तो हम इस बार संख्या को यक्स मानते हैं, वो संख्या यक्स है। और बोला है संख्या का 1/4 का 1/3, और का मतलब गुणा होता है। ये तो आपको बेसिक नॉलेज है, पता ही होगा, का मतलब गुणा। तो x इंटू 1/4 इंटू 1/3 इज इक्वल 15, जो कि इसमें दिया गया है। तो x इज इक्वल टू 4 3 12, 3 गुणा हो जाएगा, तो 12 और 15 में आपका हो जाएगा 180। तो ये x बराबर 180 आया। तो इसी का जो उसने पूछा, बोला क्या है, तो उस संख्या का जो संख्या आएगी उस संख्या का 3/10 भाग क्या होगा। इसी 180 का 3/10 भाग, तो 18 3 54, ये 54 आपका आंसर होगा। इट्स क्लियर। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। एक सवाल आपका था 0.64 बार प्लस 0.53 बार माइनस 0.21, इसका पूछा था जवाब। और इसमें बहुत से बच्चे जो कि फेल हो गए थे, क्योंकि वो कुछ शॉर्ट ट्रिक इसमें ढूंढ रहे थे, बटे, या तो फिर आप इसको इस टाइप से लगाइए, बटे 99 कीजिए, तो इसमें बहुत दिक्कत होती है। तो इसका मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताऊंगा, जिससे आप इसको बहुत ही सेकंडों में कर लेंगे। तो देखिए, इसका जो बेसिक रूल है वो तो बहुत लंबा है, उसमें टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, 10th का एग्ज़ाम तो देना नहीं है आपको। तो जो बार ग्राफ है, बार ग्राफ का मतलब, इसका जो बार है इसका मतलब होता है कि रिपीटेशन जो है, इसे 3 ही अंक तक लिखते हैं हम। इसी के साथ इसको हम घटा भी देते हैं। 4 3 7 में से गए 6, 6 5 11, 11 में से 2 गए 9, 4 3 7 में से गए 6, 6 5 11 में से 2 गए 9, 4 3 7 में से 1 गए 6, 6 5 11 में से 2 गए 9, यानी 0.969696 का रिपीटेशन है, तो इसका आंसर होगा 0.96। इट्स क्लियर, ये होगा इसका आंसर। अगर हम बटे 99 करके लेंगे तो हमें पहले उसका जो है पूरा काटना पड़ेगा, फिर दशमलव में है और दशमलव में ले जाएंगे, तो इससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। यानी कि अगर हमें एग्ज़ाम में अपना टाइम बचाना है, यानी कि इस टाइम का यूटिलाइज़ हम किसी अलग सवाल में करें, तो उसके लिए हमें जो है इस प्रकार के मेथड का यूज़ करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन मेथड है। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरी सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 3 है, और बोला है और उनके वर्गों का अंतर 39 है। तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें जो बोला है उसने थोड़ा सवाल को घुमा दिया है। इसमें बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 है,
यानी कि दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जब हम लेंगे दो संख्याओं का अंतर 3 दिया है, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू 3 और उनके वर्गों का अंतर 39 दिया गया है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 39। ठीक, तो इसका जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी। तो ये इसका सूत्र होता है, इसी सूत्र पे हम रख देंगे a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी इज इक्वल टू 39 और a माइनस बी का मान यहाँ पे 3 दिया गया है, तो a प्लस बी इंटू 39, इसको गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, ये कट जाएगा, यानी a प्लस बी बराबर 13 और a माइनस बी बराबर 3। जब इसमें हमें बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या निकालने के लिए a होगी बड़ी संख्या, क्योंकि a का रिपीटिशन 2 बार प्लस में है और b वाला एक बार प्लस यहाँ पे है, एक बार माइनस में है, तो b जो है वो छोटी संख्या हो जाएगी और आपका जो a है वो बड़ी संख्या हो जाएगी। तो बड़ी संख्या जब निकालेंगे तो a प्लस बी का मान 13 है, 13 प्लस 3 अब मान 2, 13 3 16/2, बड़ी संख्या हो जाएगी 8। अगर छोटी संख्या पूछता, बाई चांस कभी पूछ लिया उसने छोटी संख्या, तो छोटी संख्या में कुछ नहीं करना है, 13 माइनस 3/2 यानी कि 10/2 इज इक्वल टू 5। इसमें यानी कि छोटी संख्या पूछेगा तो 5 आंसर होगा हमारा, और जब बड़ी संख्या पूछेगा तो 8 आंसर होगा हमारा। इट्स क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे। हालांकि इसमें कुछ नहीं था, बस इसको सूत्र पे तोड़ना था, और सूत्र पे तोड़ने के बाद a माइनस बी का मान हमने रख दिया और उसको काट दिया, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 13 बचा। और इसमें बड़ी संख्या हमारी पूछा था, तो बड़ी संख्या a प्लस बी बराबर 13, a माइनस बी बराबर 3, तो 13 प्लस 3/2 16/2 यानी कि 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगली सवाल बोल रही है कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। यानी कि ये बोल रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा यदि उनका योगफल 15 है। सबसे पहले तो मैथ में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि हम पहले सवाल को तोड़ें कि वो सवाल में कहना क्या चाहता है। उसने बोला 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा यदि उनका योगफल 15 है। इसमें इस सवाल को घुमा भी सकता था, ये बोलता कि दो संख्याओं का योगफल यानी कि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है, तो उनका गुणनफल कितना होगा बताइए। तो इसमें अभी बोला है कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा यदि उनका योगफल 15 है। तो देखिए हम 3 क्रमागत संख्या ले लेते हैं। क्रमागत जो संख्या होती है यानी कि एक के बाद एक, 1 2 3 4 5 या फिर 15 16 17 18 यानी एक एक जुड़ता जाता है। तो क्रमागत संख्या x मानते हैं, दूसरी x+1, तीसरी x+2, अगर चौथी होती तो उसको x+3 मानते हैं। हालांकि चौथी बोला नहीं, उसने सिर्फ 3 तक ही बोला है, तो हमको 3 तक ही लेना है। और इसका योगफल दिया गया है यानी x+x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू 15 उसने दिया है। तो 1x 2x 3x यानी 3x प्लस 2 प्लस 1 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 15 उसने दिया है। तो ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 3, तो 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 3 12, और ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 3 चौको 12, तो x बराबर हमारा 4 आ गया। तो x का मान 4 आ गया और इसने पूछा गया है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। x का मान 4 इंटू x+1 यानी 4+1 यानी 5 इंटू x+2 यानी x का मान 4 है तो 4+2 इंटू 6। इसका जो आंसर आएगा 6 5 30 चौको 120, 120
इसका जो है करेक्ट आंसर है। आप लोग समझ गए होंगे। उसने बोला 3 क्रमागत संख्या जो कि हमने x + 1 x + 2 मान लिया और उसका योगफल 15 है, तो 3x + 3 = 15 आ गया। तो इधर प्लस में था 3, इधर आएगा तो माइनस में, तो 3x बराबर आपका 12 हो गया, तो x बराबर 4 आ गया। इसी x का मान इसमें रखेंगे, यानी 4 × 5 × 6, तो ये जो गुणा टोटल आएगा 4 × 5 = 20, 6 = 120 आपका आंसर हो गया। आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। ये जो मैं आपको सवाल करा रहा हूँ, इसमें से 2 सवाल तो कंफर्म है कि आपके पेट के एग्ज़ाम में, जो उसमें एग्ज़ाम में लगभग 4 सेट में उसका एग्ज़ाम होना है, तो 2 एग्ज़ाम तो इस सेट से पूछेगा ही पूछेगा। मेथड यही रहेगा, नंबर डिजिट तो वो चेंज कर ही सकता है, इसी डिजिट का तो पूछेगा नहीं, लेकिन मेथड कंफर्म है कि यही रहेगा। क्योंकि कोई भी सरकार जब एग्ज़ाम लेती है क्वालिफाई के बेस पे, तो वो हाई लेवल का एग्ज़ाम पेपर नहीं बनाती है, क्योंकि उसको पता है कि हमको इसमें सिर्फ क्वालिफाई करवाना है बच्चों को, तो वो उसी बेस पे क्वेश्चन बनाती है क्वालिफाई के हिसाब से। वो इसमें कंपटीशन हाई नहीं रखती। जब फिर वो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका सवाल बनाती है, तो उसमें लेवल वो अपना अच्छा खासा रखती है, क्योंकि उसमें से उसको चुनिंदा बच्चों को ही चुनना रहता है। तो इसमें इतना हाई लेवल का आएगा नहीं, ज़्यादा हुआ नहीं है, ये पेट ही है। 5 क्वेश्चन है, तो उसमें से आप 4 तो नॉर्मली अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो 4 तो आप आराम से कर सकते हैं। एक सवाल है, वह सभी अभाज्य संख्या जो 17 से बड़ी नहीं है का योगफल कितना होगा। आप लोग ये तो कतई मत समझिएगा कि ये मैं सवाल अपने पास से करा रहा हूँ, ये पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए ही क्वेश्चंस मैं आपके लिए करवा रहा हूँ। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अब इससे अच्छा तो मैं भी नहीं ला सकता, क्योंकि यही मॉडल रहेगा पेट के एग्ज़ाम का। जब हाई लेवल का एग्ज़ाम होगा तो उस बेस पे पढ़ाया जाएगा, आपको सिर्फ पेट निकालना है, तो मैं उसी के बेस पे बता रहा हूँ। इसमें बोला है कि वह सभी अभाज्य संख्या जो 17 से बड़ी नहीं है, यानी कि हम 17 तक अभाज्य संख्या ले सकते हैं। अभाज्य संख्या होती क्या है? जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, वो होती है अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 + 3 + 5 + 7 + 9, ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम यहाँ पर 9 को नहीं लेंगे। 9 जो है विषम संख्या में आती है, क्योंकि 9 को हम 3 से काट सकते हैं, यानी कि 1 और 9 के अलावा भी ये दूसरी संख्या से कट जाएगी, जिस कारण यहाँ पर इसको नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इसने पहले ही बोल रखा है अभाज्य संख्या। तो हम विषम संख्या तो ले नहीं सकते। 7 के बाद अभाज्य संख्या आती है आपका 11, उसके बाद 13, उसके बाद लास्ट आती है 17। ये मैं जो 17 लिखा हूँ आपको मैंने बताया है, इसमें अगली बार बच्चे कंफ्यूज इस टाइप पे हुए थे कि उसमें बोला गया था कि वह सभी अभाज्य संख्या जो 17 से बड़ी नहीं है का योगफल कितना होगा, और इसमें जो ऑप्शन दिया गया था 58, 42, 41 और एक ऑप्शन था आपका 59। यानी कि जब 17 हम नहीं जोड़ते हैं तो उसके बाद इसका जो योगफल आएगा ये भी ऑप्शन में था, और 17 को लेने के बाद जो योगफल आएगा वो भी ऑप्शन में था। यानी कि 2 3 5 5 10 7 17 10 27 1 28 10 38 3 41 41 10 51 8 59। ठीक, यानी कि 2 3 5 5 10 7 17 17 11 17 27 28 और 28 और 13 41 और 41 और 17 58, सॉरी 58 आएगा, 59 नहीं आएगा। 41 17 58 आएगा। यानी जब इसको आप टोटली जोड़ेंगे तो आपका 58 आंसर आएगा। इट इज़ राइट आंसर। लेकिन जब आप 17 नहीं जोड़ते, यानी कि यहीं तक रखते हैं 2 3 5 5 10 7 17 10 28 29 41 ही तब आंसर आएगा, और ये ऑप्शन सी में भी था। ये तो जब उस टाइम एग्ज़ाम में था तो ये 58 जो है ये लास्ट पे था। ये जो बच्चे मतलब यहाँ तक किए थे जिनका 41 आया था, उन्होंने सी पर ही ऑप्शन मार के आगे चले गए थे अगले क्वेश्चन पे, और उनका ये सवाल गलत हो गया था, क्योंकि
उन्होंने इसमें बोला गया था 17 से बड़ी नहीं है, लेकिन आप 17 को ले सकते हैं। तो बच्चों ने जो है 17 को नहीं ऐड किया था, तो जो इसको ऐड नहीं किए थे उनकी सवाल जो है गलत हो गई थी। यानी सी पे 41 था और डी पे 58। तो आपका राइट आंसर होगा 58 नॉट 41। चलते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में क्या कह रहा है, एक आपको बताते हैं दूसरा सवाल। 0.06 इंटू 0.06 इंटू 0.06 माइनस 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05 अपान 0.06 इंटू 0.06 प्लस 0.06 इंटू 0.05 प्लस 0.05 इंटू 0.05। ये क्वेश्चन जो है आता है और इस पर जो रूल अप्लाई होता है वो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। एक कोष्ठक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर ये रूल आपको पता है, फार्मूला आपने कभी भी याद किया हुआ हो, क्योंकि ये फार्मूला तो लगभग बच्चों को क्लास 9 से ही याद करवाया जाता है। अगर आप उस वक्त सीरियस होकर पढ़े होंगे तो आपको ये फार्मूला तो हालांकि याद ही होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल, एक कोष्ठक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप इसको चाहते हैं कि और खोलें तो ये और खुल जाए, क्योंकि इसको हम पूरा ए मान लेते हैं, इसको पूरा बी मान लेते हैं। तो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसको जब हम फोल्ड मतलब खोलेंगे तो ए माइनस बी, दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपान ये जो लिखा है इसको लिख देंगे। तो आपको करके बता देते हैं, एक कोष्ठक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर ए बी ये अपॉन नीचे जो लिखा है उसी को हम रिपीट कर देते हैं। देखिए ये जो नीचे लिखा है और ये जो यहाँ से यहाँ तक लिखा है ये सेम है, और गुणा में भी है ये और ये भाग में भी है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ इतना बचेगा 0.06 माइनस 0.05, जिसका आंसर आएगा आपका अंत में 0.01। ये घटाना तो आपको हालांकि पता ही होगा। तो ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्लास 10th में बच्चे पढ़ते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं। लेकिन पेट के एग्ज़ाम में अगर आप ऐसे क्वेश्चन पाते हैं और उसमें इतना टाइम देते हैं तो ये फिर एक बेवकूफ़ी की निशानी होगी कि हम सवाल में इतना टाइम दें, तो हम इतना टाइम देंगे नहीं। आपको एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे ये क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। जब भी बोले ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में हो और ए माइनस बी हो तो सिर्फ इतना करना है 0.06 माइनस 0.05 इज इक्वल टू 0.01। आपका ये आंसर होगा। ये भी आंसर लास्ट में यही आया था और यही लास्ट में 2 स्टेप थे, तो इसी 2 स्टेप्स को हम ऊपर से ही डिनोट करके आंसर के रूप में इसको ले सकते हैं। यानी कि हमको इसको ना लिखने की ज़रूरत है, ना इस फार्मूले को याद करने की कोई आवश्यकता है। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तब भी आप इस सवाल को बहुत ही आराम से, बहुत ही बाकायदे से आप इसको कर सकते हैं। बस आपको करना इतना है कि यहाँ अगर बीच में माइनस है तो माइनस करना है और जब प्लस होगा तो प्लस करना है। मैं आपको एक प्लस की सवाल लेकर बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा। हालांकि ये सवाल जब आती है तो लगभग दशमलव के बेस पे ही आती है। तो ये रहा जो सवाल है आपका, क्योंकि जब अब यहाँ पे प्लस है तो इसको हम ए मान सकते हैं, क्यूब के फॉर्म में है, ये भी क्यूब के फॉर्म में है। तो इसका जो सूत्र होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी एक कोष्ठक में ए प्लस बी,
दूसरे कोष्ठक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हम इस फॉर्म में या तो फिर तोड़ें, उसी के बेस पे हमने जो टाइम वेस्ट किया उस सवाल में उतना ही टाइम इस पर भी वेस्ट करें, नहीं तो फिर हम इसका यूज़ करें कि जो बोला है 0.08 प्लस 0.06 इसी को जोड़ दें, आएगा 0.14, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या तो फिर इस तरह कर लीजिए जो कि आपको एग्ज़ाम में बेहद ही मदद करेगा, या फिर आप इसको बेसिक कक्षा 10 के छात्र की तरह लगाइए सॉरी। तो हालांकि ये सूत्र जो है, ये जो ट्रिक आपके लिए बताई गई है, ये बहुत ही मददगार साबित होती है। इससे आपका टाइम बचेगा और आपको अगर फार्मूला नहीं याद है तब भी आप इस सवाल को आराम से कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगली सवाल पे। अगली सवाल है आपकी यदि किसी संख्या में इक्कीस जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें जो उसने बोला है कि यदि किसी, ये क्वेश्चन थोड़ा बेस लेवल का है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी से 7 कम हो जाती है। कोई संख्या है ए, इसमें हमने 21 जोड़ दिया। इसने बोला, आप पहली बात तो सवाल को तोड़िए, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, यहाँ तक हमने रखा, तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। यानी कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी जो संख्या है उसके तिगुनी से 7 कम हो जाती है। जब भी कभी कोई सवाल दे आपको किसी भी एग्ज़ाम में, तो पहले आप सवाल को तोड़िए, ये पकड़ने का प्रयास कीजिए कि सवाल कहना क्या चाहता है। तो इसमें जो उसने बोला ये मैंने रख दिया, अब आपको बस इसी को सॉल्व करना है, आपको अपना आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ए इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, और सर इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, यानी 21 + 7 = 3a - a। तो यानी कि 2a बराबर आपका आएगा 28 और a बराबर आपका आएगा 14। ये आपका आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसने साफ ही बोल दिया है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपनी तिगुनी से 7 कम हो जाती है। तो उसने जो बोला हमने वो एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिख दिया और इसको सॉल्व किया। तो a बराबर 14, इधर ये 2 जो है गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 2 से 28 को काटेंगे तो 14 बचेगा। ठीक, ये चलते हैं अगली सवाल पे। आपको एक और नई सवाल में ट्रिक बताते हैं, उसमें भी बच्चे बहुत लगभग परेशान होते हैं। यदि किसी संख्या का योगफल 40 है तथा उनका गुणनफल 375 है, तो संख्या के व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। जब इसको लगभग बच्चे देखते हैं तो उनके मन में ये आता है कि अगर उसने बोला होता योग ज्ञात कीजिए तो ठीक था। उसने जो ये
वर्ड यूज़ कर लिया बीच में व्युत्क्रम, इसमें कुछ बच्चे जो हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं कि ये वो अब कहना क्या चाहता है। उसने साफ ही बोला है कि यदि किसी संख्या का योगफल 40 है तथा उसका गुणनफल 375 है तो उस संख्या के वर्गों का योग कितना होगा। तो देखिए, जो योगफल है वो 40 है और व्युत्क्रम का योग जो है पूछा है और गुणनफल 375 दिया है। जब भी कभी आपसे पूछे व्युत्क्रम का योगफल, तो जो संख्या दी रहेगी उसका योगफल लिखिएगा अपान उस संख्या जो दी रहेगी उसका गुणनफल लिखिएगा। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर योगफल दिया है 40 और गुणनफल आपका दिया है 375। जब इसको काटेंगे 5 8 40, 5 7 35, 2 बचा 50 25, 8/75 आपका आंसर आएगा। ये सवाल होती है, क्योंकि जब व्युत्क्रम का योग अगर आप निकालेंगे इसको a + b के होल स्क्वायर पे सूत्र पे रखेंगे तो आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो हमारे पास उतना टाइम है नहीं एग्ज़ाम टाइम में कि हम अपना टाइम वेस्ट करें। तो ये जो ट्रिक है, जब भी कभी व्युत्क्रम का योगफल पूछेगा तो वो योगफल देगा और गुणनफल भी देगा, तभी व्युत्क्रम का योग पूछेगा। क्योंकि अगर इसको आप सूत्र पर भी रखेंगे तो गुणनफल और योगफल के बिना आप सूत्र से इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और जब भी कभी उसने पूछ लिया व्युत्क्रम का योगफल तो बस योगफल अपान गुणनफल, यानी योगफल अपान मतलब a + b अपान a × b, ये इसका सूत्र होता है। a + b का मान है 40, a × b का मान है 375। इसको 5 से काटेंगे 8 बार, इसको 5 से काटेंगे 75 बार, तो ये आपका हो गया आंसर। तो एक आध सवाल आपको हम जाते जाते और बता देते हैं, फिर इसके बाद इसके आगे की क्लास कल स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक आता है आपका जब कभी दशमलव का योग पूछता है, और ये उस बार पेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था, यानी कि 235 + 0.235 + 0.0235 + 0.00235। जब इस टाइप का सवाल देता है तो कुछ बच्चे जो है थोड़ा हकबका जाते हैं कि आखिर वो इतने दशमलव दे क्यों दिया। तो इट्स बहुत ही इजी सवाल है, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है आपको। जैसे ही बोले, जो उसने बोला है 2 3 5, हमको ये ध्यान देना है कि दशमलव हमें कहाँ लगाना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि दशमलव हम कहाँ पे लगाएं। देखिए, ये 235 दिया है और ये दिया है 0.235, तो दशमलव हमारा यहाँ पे आएगा, तो 0.235। फिर दिया है 0.0235, फिर दिया है 0.00235। बस इसी को जोड़ देना है आंसर। यही बच्चे थोड़ा बैठा नहीं पाते। तो 5 5 3 8, 5 3 8, 2 10 0, हाथ से लगे एक शेष बचेगा, 3 2 5 1 6, 2 दशमलव यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, ये 3। तो यानी कि 235.26085। हम इसको 26/85 भी बोल सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद एक एक अंक ही पढ़ना होता है, वही एक पढ़ने का सही लहजा होता है। तो चलिए, आपको इसके आगे की सवाल एक बता देते हैं, जाते जाते 1-2 सवाल और बता दें, अभी टाइम है हमारे पास। देखिए, कभी कभी सवाल में देता क्या है, अगली सवाल जो है दशमलव में बदलिए या फिर उसको हल कीजिए, ये भी कभी कभी दे देता है। तो आइए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। यानी कि जो सवाल अगली दी हुई है 0.009 अपान 0.9, इसको हल करना है। ये जो सवाल दी गई है इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए जो प्रोसेस है बहुत ही इजी प्रोसेस है। बस आपको क्या करना है, 0.009 अपान 0.9, एक अंक के बाद दशमलव है तो बटे 10 के ऊपर 10 कर दिए, 3 अंक के बाद दशमलव है तो बटे 3 जीरो यहाँ लगा दिए, 1 0 से 1, 9 से 9, यानी हमारा जो आंसर आएगा 0. ये दशमलव 3 अंक के बाद चला है यहाँ, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 अंक बचा तो 0.01 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये रहा आंसर। चलिए एक सवाल और बता देते हैं आपको।
दशमलव में व्यक्त करना है उसको, यानी कि दिया गया है 0.01%, इसको आपको दशमलव में व्यक्त करना है। जब आपको दशमलव में इसको व्यक्त करना है तो 0.01% में है, इसको हल करना है तो बटे 100 लगा देंगे, परसेंट से हटाने के लिए 100 लगा देंगे। यहाँ 2 अंक के बाद है और यहाँ भी 2 अंक के बाद है, तो ये जो ज़ीरो है जब ये ऊपर जाएगा तो ये 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 0.0001, ये रहा आपका आंसर। इसमें थोड़ा बच्चे कभी कभी भटक जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये 3 अंक है, ये 2 अंक है, तो 5 अंक के बाद 0 लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं होता, 0 मायने लगता है। इस पे जो होता है उससे तो हम काट भी सकते हैं, तो 0 2 0 यहाँ पे है, 2 अंक यहाँ पे है, तो 4 अंक के बाद पहले दशमलव लग जाएगा। तो साथियों, ये रही पेट की आपकी क्लास जो मैंने आपके सामने ली। तो अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि हमें अभी बहुत से और मैनेजमेंट में देखने हैं, क्योंकि हमने अभी ही संस्था स्टार्ट की है। तो आप इन सवालों पर को फिर से रिपीट कीजिएगा, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप उसको जितनी बार रिपीट करेंगे आपको उसमें उतनी ही प्रोग्रेस मिलती रहेगी। तो आप इसको 2-3 बार लगाइएगा। और आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम कल फिर ऐसी ही क्लास इससे भी अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज तो शुरुआत था, तो शुरुआत 0 से हीरो ही होते हैं, तो टाइम लगता है हीरो बनने में, तो इसीलिए मैं आज लो लेवल की क्लास लेकर आया। आज आप लोग इसको रिपीट कीजिएगा, तो कल लेकर आएंगे एक हाई लेवल का क्वेश्चन। धन्यवाद।